हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके मोस्ट फेवरेट चैनल पर। पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिड और बेस। आज तक पे आने वाली सारी जानकारी देखिए। केमिस्ट्री है सर हमारे पास। एसिड की प्रॉपर्टी बताएंगे। उसके पहले कल के वीडियो के कुछ टॉपिक्स रहे हुए थे, उनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में या छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इफ एनीबडी सफरिंग फ्रॉम ओवर हीटिंग, मयंक कायदेस बैठे हो, ठीक है। ओवर ईटिंग, फ्रॉम ओवर ईटिंग, देन जैसे हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं ना सर, उस टाइम भी अगर हम लोग ओवर ईटिंग से फील करने लगते हैं, पेट में दर्द हम लोग को फील होने लगता है। जैसे कि हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें हम लोग उस टाइम किसका यूज़ करते हैं? उस टाइम हम लोग बेकिंग सोडा, यहाँ पे बताया गया सर किसका यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा का, ठीक है। वी कैन सजेस्ट द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है। ऐसे ही अब हम लोग पता लगाना था, कल हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़े हुए थे। कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ मिलेगा? इन्होंने बता दिया कि लाइम स्टोन, मार्बल एंड चाक आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द केमिकल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। इवन द एग शेल्स आल्सो मेड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। कौन कौन सा यहाँ पे बता रहा है सर? लाइम स्टोन, और क्या बता रहा है सर यहाँ पे? मार्बल, और क्या बता रहा है? चॉक, और यहाँ तक कि एग सेल, एग अंडे का जो छिलका होता है, ठीक है, वो भी किसी का बना होता है? CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इग्निस्ट बर्निंग द सब्सटेंस, ठीक है। और जैसे इसको अब हम लोग का आया जो कल, जैसे हमने 5 बार पट्टी पढ़ी थी, तो आज छठी पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विथ ठीक है। एसिड क्या कर रहा है? बेस से रिएक्ट करता है। एसिड्स रिएक्ट विथ बेसिस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आइए कैसे करते हैं, लिखेंगे हम लोग। बताया एक तो पहले इसका, हम तुम एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। इसको किस टाइप का रिएक्शन भी कहते हैं? इसके ऊपर कम से कम सर 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? ये सारी चीज़ें हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। कह रहा है द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू फॉर्म द सॉल्ट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। जब भी हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ, बहुत बढ़िया, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन known as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन,
ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लिया जाए सर, एसिड की जगह हम लोग ले लें या बेस की जगह पहले हम लोग बेस ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं कुछ भी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस में भी वो तगड़ा है, उधर से HCl को लेके चलेंगे, मतलब उधर से बॉलिंग करेंगे या डेविड वार्नर आएंगे उधर से, इधर से हमारे विराट कोहली। NaOH क्या है सर, बेस प्लस, नहीं बॉलर नहीं है पागल, माने आ रहा है उस साइड से अपने टीम की तरफ से। ये क्या हो गया, बेस, HCl क्या हो गया, एसिड, और दोनों को रिएक्ट करा देने पे बनेगा क्या ना, NaCl जो कि सॉल्ट है। NaCl क्या है, प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, बेस होगा कि एक्वस होगा बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड होगा, बेस होगा, सॉलिड होगा, क्या होगा बताओ सर। एक्वस होगा क्या, सॉलिड का, सर फिर से बोलिए। NaOH एक्वस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, बेस होगा, अरे कि गैस होगा। सर एक्वस होगा, रुक जाओ, वो मयंक को बताने दो। लिक्विड। वेरी गुड, बारे मयंक तुम पढ़ते नहीं हो भाई। एक्वस, जहाँ भी वाटर के कंपाउंड एक्वस, उन्हीं से बना एक्वस, तो लिक्विड है, ठीक है। इसी तरीके के और अगर हम लोग देखना चाहते हैं, कह दोगे क्या सर बेस में NaOH के साथ H2SO4 बनाएंगे तो नहीं बनेगा क्या, बनेगा। करके देखना चाहते हो तो देखो, प्लस H2SO4 प्लस, हो गया, सॉल्ट और वाटर फिर से फॉर्म। कोई दिक्कत, इसको जल्दी से नोट कर ले सभी लोग। आइए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 7 की। कह रहा एसिड हैव करोसिव नेचर। एसिड किस नेचर का रहता है, करोसिव नेचर होने का मतलब अगर ये स्किन पड़ जाए तो जलन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, ठीक है, बर्न हो जाता है सर स्किन हैज अ करोसिव नेचर। और ये जैसे स्किन पे पड़ेगा भी, स्किन पे भी, वुड पे पड़ता है तो वुड को भी जला देगा, कपड़े क्लॉथ को, ठीक है, ठीक है, वुड क्लॉथ स्किन, इस सब पे ये पड़ने पे क्या हो जाता है सर, जलाना शुरू कर देता है, उसको पूरा का पूरा वहाँ पे बर्न हो जाएगा। एज लाइक, इसीलिए एसिड को ना सर, इसीलिए एसिड डू नॉट कंटेन इन मेटल केसिंग, इसीलिए उसको सर क्या करते हैं, लोहे के डिब्बे में नहीं पैक करके रखते हैं। एसिड डू नॉट कंटेन इन आयरन बॉक्स या फिर मेटल कंटेनर, डू नॉट कंटेन इन मेटल कंटेनर। क्योंकि ये क्या करने लगता है, क्योंकि बिकॉज एसिड ग्रेजुअली ईट अप द मटेरियल या ईट अप द मेटल, धीरे धीरे क्या करने लगता है, मेटल को खाने लगता है, ठीक है, बिकॉज एसिड ग्रेजुअली ईट द मेटल, GRADULL कैसे खाता है बता रहे, ईट द मेटल। जैसे रिएक्ट करके हम लोग पहले बताए थे ना, सोडियम मेटल और जब एसिड मिलता है तो क्या बनता है, मेटल और एसिड, याद आया था, NaHCl, या फिर मान ले रहे जिंक ही मान लें, धीरे धीरे वो उसको वहाँ पे सॉल्ट खदरना शुरू हो जाएगा, उसको अगर हम लोग बात करें अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, खदर खदर के ख़त्म हो जाएगा सर, ठीक है। इसीलिए हम लोग फिर उसको मेटल के साथ नहीं रखते हैं।
यहाँ तक कि इसका हम लोग जो एसिड उससे वाशरूम लोग साफ करते हैं ना, कि साफ सुथरा रहे, चिकनाई नहीं रहे, वहाँ पे पानी की काई वाई खत्म हो जाए, वहाँ पे उसको मार्बल के ऊपर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो मार्बल को भी क्या कर देता है, खराब कर देगा। टाइल्स पे करते हैं पर मार्बल पे नहीं करते, संगमरमर पे नहीं किया जाएगा सर, खराब कर देगा मार्बल को। ठीक है, बिकॉज द एसिड ईट द ग्रेजुअली ईट द मेटल। यहाँ तक कि एक सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जो बेसिक है वो भी क्या होता है, कोरोसिव नेचर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कोरोसिव नेचर। इसी के ऊपर 2 आने वाले क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसको समझाऊंगा। ठीक है, कितना समझ हो गया, इसी पे 2 क्वेश्चन रहेंगे, सिर्फ इतने मटेरियल पे, सिर्फ इतने ही मटेरियल पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे हम लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, आइए उसको लिखते हैं। कोरोसिव नेचर का मतलब क्या हो जाता है सर, कि वो उसको जलाना शुरू कर देगा, जहाँ पे भी पड़ेगा। जैसे अगर हम स्किन पे किसी पर, तो लेयर बाय लेयर स्किन जलने लगेगी। सपोज दो कि अगर नहीं घटा तो अंदर वाली स्किन को जला देगा। एसिड अटैक अगर किसी के ऊपर होता है तो बहुत इसीलिए खतरनाक होता है, स्किन ये चली जाएगी। या फिर मेटल वेटल के ऊपर भी गिरा दोगे ना, तो मेटल को क्या करता है सर, वो लेयर बाय लेयर खत्म होने लगता है। ठीक है, वाशरूम में लगी हुई दरवाजे अगर आयरन के लगवा दो, या फिर मेटल के, इसी की वजह से वो नीचे से खराब हो जाते हैं सर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। आइए हम लोग बात करते हैं कुछ नए क्वेश्चन के जो कि इसके ऊपर बेस्ड होंगे। पहला बता रहा है सर, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस द इफर्मेंस एंड द गैस इवॉल्व द एक्सनेस टू बर्निंग द कैंडल। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड। एक को बता दिया कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा, मतलब CaCl2 क्या फॉर्म होगा, और किस एक मेटल कंपाउंड है तो मान ले रहा है Ca ही होगा, तभी ना Ca फॉर्म हुआ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और मेटल कंपाउंड है, मेटल अकेला नहीं है सर। कंपाउंड मतलब कोई लोग कोई जुड़े थे। कह रहा है रिएक्ट विथ ए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस द इफर्मेंट, द गैस इन्वॉल्व द इग्निट्स द बर्निंग द कैंडल। कैंडल के जलने पे कौन सी गैस निकलती है सर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पे कौन रहा होगा, CO2 भी रहेगा। एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग गैसेस, फॉर द फॉलोइंग। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को देख रहे हो सर, O भी मिल रहा है, C भी मिल रहा है, तो मतलब ये कौन सा रहा होगा, CaCO3। क्या रहा होगा, CaCO3। ये मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा। बन गया मेटल कंपाउंड ए, ये जुगाड़ रहा क्या हम लोग का। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, HCl। अरे तुम पागल हो क्या ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को 2 HCl 2 क्लोरीन चाहिए थे, 2 कर दिए, 2 ठो हाइड्रोजन, एक को यहाँ से ऑक्सीजन चुरा के कहेंगे हम तुम। देखो आया, समझने के लिए कैसे समझेंगे सर, एक एक चीज को फिर से ध्यान से समझ रहे हैं। ये समझ में आया कैसे लिखा गया कि नहीं समझ में आया। ए इधर देखो सभी लोग ऊपर, मयंक और कौन है उसका नाम क्या, अमन, इधर देखो। एक मेटल कंपाउंड है, मान ले रहा है सर वो मेटल कंपाउंड, कह रहा है रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कोई मेटल कंपाउंड HCl के साथ। यहां भी हम लोग इसको खाली रखें, ठीक है। अभी इतने लाइन से सिर्फ हमको क्या पता चला कि हम लोग के पास HCl है। कह रहा है फॉर्मनेस द गैस इवॉल्व हो रही, निकल रही है, कौन सी, बर्निंग द कैंडल, कैंडल के जलने पर, कैंडल के। राइट द बैलेंस इक्वेशन, तो कैंडल के जलने पर कौन सी गैस निकलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म द कैल्शियम क्लोराइड। अगर रिएक्शन होने के बाद एक हमको प्रोडक्ट मिला है, क्या है वो, कैल्शियम Ca। एक ही हो गया, इसका मतलब एक मेटल कौन था यहाँ पे, Ca था, तभी ना फॉर्म हुआ ऐसे। अब मेटल के कंपाउंड पूछ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से निकली होगी, तो ये मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, रिएक्ट कर दिया CaCl2, और यहाँ पे करा देंगे सर H2O, हो गया खत्म, बैलेंस हो गया केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत,
समझने में परेशानी, दुख, तकलीफ? हिमांशु आप बताओ। ये क्या नाम है उसका, खड़े हो, इसके लिए तैयार हो जाएं। विनय, विनय श्रीवास्तव, बहुत अच्छी बच्चा। यहाँ पे देखें, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद द क्रस्ड एग सेल। एक हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रस्ड एग सेल। एग सेल क्या होता है सर? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट सेल को गिव द गैस दैट टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की। मतलब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को कौन सी गैस दे रहे हैं जो कि मिल्की सॉल्यूशन बना दे रही है? नहीं, दैट गिव द गैस दैट टर्न्स द मिल्की वाटर। एक सेल हम लोग को एक गैस देता है, क्या देता है? गैस देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। आ जाइए आ जाइए, जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन, तो मतलब वो क्या था, CO2 गैस ही थी जो हम लोग को क्या करती है, मिल्की सॉल्यूशन देती है। क्या होती है? CO2 गैस ही होती है जो मिल्की सॉल्यूशन देती है। CO2 गैस ही क्या देती है? मिल्की सॉल्यूशन देती है। CO2 गैस ही क्या होती है? मिल्की सॉल्यूशन देती है। बट CO2 गैस कब निकलेगी? CO2 गैस जब हम लोग का रिएक्ट होगा HCl के साथ। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे आंसर कौन होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक एसिड, ठीक है। इसको नोट करें जल्दी से।